हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटैच विद स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, कि इंडियन इंडिगो की इतनी हाई डिमांड क्यों थी और इतनी ज्यादा यूज क्यों किया जाता था इंडियन इंडिगो। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कलर की हिस्ट्री के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि पुराने जमाने में जो रिच ब्लू कलर निकलता था, ठीक है, क्लोथ को डाई करने के लिए, वो आता था इंडिगो से, ठीक है। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, यानी इंडिगो से आता था लेकिन इंडियन इंडिगो की इतनी डिमांड क्यों थी, वो सारी चीजें आज की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, सिंस इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, देखिए जो इंडिया है हमारा वो ट्रॉपिकल कंट्री है, जी हाँ, ट्रॉपिकल रीजन में आता है वो। तो आप देखो इसकी वजह से क्या था, इंडिगो ग्रोस प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स, यानी जो इंडिगो था ना वो अपना बेस्ट ग्रो किया जाता था ट्रॉपिकल में, ठीक है। ट्रॉपिक जो ट्रॉपिकल एरिया होता था, ट्रॉपिक्स एरिया होता था, वहां पे इंडिगो बेस्ट उगता था, बहुत हाई क्वालिटी का उगता था, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा था, सीन्स पास्ट इंडियन इंडिगो वाज यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए देखिए इंडिगो है वो बेस्ट ग्रो करता है ट्रॉपिकल एरिया में, और इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है तो वहां पे भी बेस्ट उगेगा, तो लोग तो बेस्ट को ही प्रेफर करेंगे ना। इसलिए इंडियन इंडिगो वाज यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए इंडियन इंडिगो ज्यादा यूज किया जाता था क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा पूरी दुनिया में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये देखो। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट, यानी अभी तक सिर्फ थोड़ा सा, बहुत कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में इंडियन इंडिगो पहुंचा था यूरोप तक। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था, सो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स हैव टू डिपेंड ऑन वोड। आप सोचोगे अरे ये वोड क्या बोला है, देखिए वोड भी एक क्रॉप है, और ये क्रॉप क्या है, ये भी एक तरीके से इसकी हेल्प से ब्लू कलर निकालते हैं। जिस तरह इंडिगो से ब्लू कलर बनता है उस तरह इससे भी ब्लू कलर बनता है। बीइंग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन, वोड वाज इजीली अवेलेबल इन यूरोप। देखिए जो इंडिगो है वो अपना बेस्ट ग्रो करता है ट्रॉपिकल एरिया में, और ये जो वोड है ये उगता है टेम्परेट जोन में, और जो यूरोप है वो टेम्परेट जोन है, ठीक है। वहां पे इंडिगो उग नहीं सकता, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिगो बोलेगा कि मैं बाहर नहीं आ रही, वहां पे बेस्ट नहीं उगेगा, और बेस्ट उगता था ट्रॉपिकल एरिया में, इसलिए वहां पे वोड को यूज किया जाता था इंस्टेड ऑफ इंडिगो, ठीक है। इतना समझ आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो, वोड प्रोड्यूसर्स इन यूरोप प्रेशराइज्ड देयर गवर्नमेंट्स टू बैन द इंपोर्ट ऑफ इंडिगो। देखिए अब ये जो इंडिगो है और ये जो वोड है, ये तो एक तरीके से राजा और चोर की तरह बात हो गई। देखिए इंडिगो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी, इसलिए जो वोड प्रोड्यूसर थे ना यूरोप में, जो अपना धंधा करते थे, वोड का काम करते थे, प्रोड्यूस करते थे वोड को, प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट, उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट है, जो अपनी सरकार है, उनको प्रेशराइज किया कि आप इंडिगो के इंपोर्ट को बैन कर दो, ठीक है। यानी आप इंडिया की जो इंडिगो है उसको आने ही मत दो हमारे देश में, हमारे एक तरीके से कॉन्टिनेंट में, यूरोप में, उसको बैन कर दो। क्यों? क्योंकि इनको भी पता था कि अगर वो आ गई तो फिर वो तो एकदम एक तरीके से बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो हमारा तो एकदम धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही ओपिनियन था। बट क्लॉथ डायर्स प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई, यानी कि जो क्लॉथ डायर्स थे वो इंडिगो को प्रेफर किया करते थे कि हमें तो बस इंडिगो ही चाहिए, इंडिगो बेस्ट है। अब आपके मन में सवाल, क्यों इंडिगो क्यों है बेस्ट और उसको क्यों प्रेफर किया जाता था? उसके कुछ दो रीजंस थे। देखो, इंडिगो प्रोड्यूस द रिच ब्लू कलर, यानी जो इंडिगो थी बहुत एक तरीके से आई कैचिंग रिच ब्लू कलर प्रोड्यूस करती थी, मतलब बहुत ही सुंदर कलर, बहुत ज्यादा आई कैचिंग कलर। लेकिन दूसरी तरफ क्या था, वोड वाज पेल एंड डल। वोड जो होती थी वो एक तरीके से इतना ज्यादा उसकी एक तरीके से खूबसूरती निखरती नहीं थी, इतना ज्यादा उससे अच्छा ब्लू कलर नहीं निकलता था, वो इतना आई कैचिंग नहीं होता था। इसकी वजह से क्या हुआ, अब देखो आप मान लो आप हो इंडिगो प्रोड्यूसर और एक है वोड प्रोड्यूसर और एक गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट उसकी सुनेगी जो डाई करता है या उसकी सुनेगी जो डाई बनाता है? आप खुद ही सोचो किसकी सुनेगी, उसी की सुनेगी ना जो डाई करता है क्लोथ्स के ऊपर। इसकी वजह से क्या हुआ, बाय द 17th century यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स persuaded their governments to relax the ban on इंडियन इंडिगो इंपोर्ट की वजह, यानी कि जो बैन पड़ा था ना वोड प्रोड्यूसर्स की वजह से, जो इंडिगो का आने का इंपोर्ट का, उसको रिलैक्स कर दिया गया।
इन्होंने क्या बोला, ये जो अपने थे ना क्लॉथ प्रोड्यूसर्स, इन्होंने बोला हमें तो बस इंडिगो ही चाहिए और इंडिगो बेस्ट है, आप इसको रिलैक्स कर दो बैन को। अब इसकी वजह से क्या हुआ, राइज इन द इंडिगो प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, यानी इसकी वजह से अब इंडिगो प्लांटेशन बढ़ने लगा वर्ल्ड में। ओके, अब देखो आगे समझो। बाय द एंड ऑफ 18th century द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। सवाल क्यों, ठीक है, इसके दो रीजंस थे। एक था इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आर इंक्रीजिंग। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ रहा था, ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी दुनिया भर की। एक और रीजन था कॉटन प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था। कॉटन प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉटन से क्लोथ्स बनाएंगे तो डाई करने के लिए तो कलर चाहिए होगा ना, और कलर कहां से आएगा, इंडिगो से। तो इसकी वजह से इंडिगो और ज्यादा उगने लगा और इंडियन इंडिगो की डिमांड बढ़ने लगी। अब देखो यहाँ पे एक चेंज आया। While the demand for Indian indigo increased, its existing supplies from West Indies and America collapsed. यानी ब्रिटेन में जब इंडियन इंडिगो इंक्रीज हो रहा था उस वक्त वहां से जो दूसरी तरफ से इंडिगो आता था, कहां से, जैसे अमेरिका से आता था, वेस्ट इंडीज से आता था, कोलैप्स्ड हो गया, वो बंद हो गया। अब सवाल आपके बुक में क्या लिखा है, फॉर मैनी रीजंस। अब वो रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। एक क्या था, 1776 में जो अमेरिका था उसको आज़ादी मिल गई थी, तो उन्होंने कह दिया था कि बस हम नहीं दे रहे इंडिगो। वेस्ट इंडीज की भी कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स थी, वो भी आज़ाद हो चुका था, उन्होंने भी कह दिया हम नहीं देंगे इंडिगो। तो अब क्या हुआ, बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ, यानी कि इंडिगो प्रोडक्शन गिर गया हाफ की वजह से। अब देखो इंसान की एक फितरत है, मैं आपको एक चैप्टर से बाहर जाके बता रहा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। देखिए जब तक आपको मिलता रहेगा ना तब तक तो आप खुश हो, लेकिन जैसे ही और मिलेगा तो आप सोचते हो कि चलो और लेते हैं और लेते हैं और लेते हैं, तो आपका मन करेगा और ज्यादा लेते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डिसेपरेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई, यानी इन्होंने देखा कि वेस्ट इंडीज से भी भाई साहब इंडिगो नहीं आ रहा, अमेरिका से भी इंडिगो नहीं आ रहा। इन्होंने कहा अब तो हमें कहीं और किसी और सोर्सेज से लाना पड़ेगा। अब सोचो कहां से लाएंगे, सोच के देखो, वेस्ट इंडीज से आना बंद हो चुका है, अमेरिका से बंद हो चुका है, जहां पे इन्होंने कॉलोनीज बना रखी थी ब्रिटेन ने। तो कहां से लाएंगे अब, जी हाँ, अब कहां से लाएंगे, इंडिया से। तो जो आपका टॉपिक है ना अगला, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, उसमें हम देखेंगे जो ब्रिटेन है वो इंडिया की तरफ रुख करता है और किस तरह करता है और क्या क्या प्लांटर्स की जो एक तरीके से डेवलपमेंट होती है, वो सारी चीजें हम आज की उस अगले टॉपिक की जो वीडियो आने वाली है उसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये टॉपिक आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगले जो वीडियो का जो आपका टॉपिक है वो बहुत ज्यादा रिलेट करना पड़ेगा इसके साथ, तब जाके अच्छे से समझ आएगा आपको और मजा भी आएगा बहुत पढ़ने में। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।